नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी कॉपी पेन पेंसिल साथ लेकर बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगली बार जो मैं वीडियो लेके आऊँगा टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, तो मैं आज लेके आया हूँ दोस्तों ग्लोबीय विस्तार पे लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें राजस्थान और भारत दोनों की बात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बच्चे कह रहे होंगे सर पटवारी तो सिर्फ अपने राजस्थान की जीके में से पूछा जाएगा, तो आप भारत को बीच में क्यों ला रहे हो। दोस्तों तो भारत के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि भारत राजस्थान में है, ना कि राजस्थान भारत में है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले आपको ये भारत दिख रहा होगा, तो अपन यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों उत्तरीय बिंदु जो आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणीय बेस पर है। और इधर देख रहे होंगे आपको पूर्व बिंदु। ठीक है दोस्तों, इधर आपका पश्चिमी बिंदु है गौर माता पोरबंदर गुजरात। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा ये वुहान में कित्थु में है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें लास्ट की तो है दोस्तों कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट पर। दोस्तों इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी आपको नजर आ रही हो, क्योंकि मैप आपका क्लियर होना चाहिए है दोस्तों। ठीक है, और बात करूं तो इसकी जो लंबाई है कहाँ से उत्तर से दक्षिण तक वो है 3214, और जो बात करूं पूर्व से पश्चिम तक है दोस्तों 29 से 33। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बात करें तो आपसे ये पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत के साथ जो कंट्रीज जो हैं इसके लगती है दोस्तों, क्या लगती है, स्थलीय सीमा जिनकी लगती है कौन कौन सी है दोस्तों। तो ये नेपाल है, पाकिस्तान है, क्या है दोस्तों, भूटान है, चीन है, इधर म्यांमार आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बांग्लादेश आ जाता है, और इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये भी लिख लीजिए दोस्तों 37 डिग्री 6 नॉर्थ इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है इसका उत्तरी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ले चलता हूँ आपको राजस्थान की ओर, जिसमें आप रहते हैं या निवास है आपका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें जो पहला जो है अपन ये देखेंगे, तो इसमें जो उत्तरीय बिंदु है वो कोणा गांव श्री गंगानगर, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलाना धौलपुर। दोस्तों सिलाना धौलपुर क्या है, पूर्वीय अंतिम बिंदु है। पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो है दोस्तों कटरा जैसलमेर, जिसकी देखो और बात करूं तो एक और पॉइंट जो है दोस्तों हमारा रह गया है, जिसका है बोरकुंड बांसवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों, बोरकुंड बांसवाड़ा में। ठीक है, इसकी लंबाई अगर हमसे हर बार पूछी जा रही है तो बात करें उत्तर से दक्षिण तक, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर। और दोस्तों पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों तो है 859 किलोमीटर। कभी कभार इनका अंतर भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अंतर जो है दोस्तों वो कितना है, ये है 43 किलोमीटर। दोस्तों याद रखने वाली बात है, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब देख लो ये पेपरों में ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट बिंदु कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है, जिसको आपको अंतिम बिंदुओं के हिसाब से बताना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जैसलमेर जिले से गुजरता है। ठीक है, अब देखो जो 70 डिग्री है दोस्तों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर सिर्फ जैसलमेर से गुजरता है। और धौलपुर की बात करें तो वहाँ 78 डिग्री दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट सेकंड पॉइंट है, राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय 78 डिग्री 17 पर स्थित सिलाना धौलपुर में होता है। ये कहाँ होता है दोस्तों, 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर सिलाना धौलपुर में होता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों पूर्वी पश्चिम पूर्वी बिंदु है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट की बात करें तो कटरा जैसलमेर में होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो राज्य में सर्वाधिक विलंब से सूर्योदय 59 डिग्री 30 पर स्थित कटरा जैसलमेर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया है दोस्तों, कहाँ होता है, कटरा जैसलमेर में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं अब प्रश्न लेके आता हूँ आपके सामने, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है दोस्तों, क्या है, तो कितने में करती है दोस्तों, 24 घंटे में करती है। ये आपको याद रखने वाली बात है, कितने में करती है दोस्तों, 24 घंटे में करती है। ठीक है, और बात करते हैं सेकंड प्रश्न की ओर दोस्तों, किसकी ओर, सेकंड
प्रश्न की ओर। तो है दोस्तों, पृथ्वी पर शरद विषुव में दिन रात बराबर होते हैं। कब होते हैं दोस्तों? 23 सितंबर को होते हैं। ये बात याद रखने वाली है। कब होते हैं? 23 सितंबर को होते हैं। कॉपी पेन पेंसिल में लिख लीजिएगा। ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा हार्ड नजर आ रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। देखो, कथन ए क्या कह रहा है? तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। जो तिथि निर्धारक की गई है उसमें ग्रीनविच से कितना आगे दोस्तों? 12 घंटे आगे हैं। और दूसरा जो कारण आ रहे हैं वो कह रहा है तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो अब नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की व्याख्या कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो ये बात आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, यानी ए और आर दोनों सही है। क्या है दोस्तों? दोनों ही सही है। आर जो है दोस्तों स्पष्टीकरण किसका है दोस्तों? ए का, यानी तिथि निर्धारक जो रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है और वो बोल रहा है ग्रीनविच से 12 घंटे तिथि निर्धारक की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से जिस एक का घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समूह के समान नहीं होता है दोस्तों। अब एक कंट्री का नाम पूछा है, तो वो है दोस्तों आदिस अबाबा इथोपिया। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, 2 बार कह चुका हूँ, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वर्त नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? 60 डिग्री उत्तरीय अक्षांश नहीं है दोस्तों, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, पृथ्वी का आकृति है, किसकी आकृति है दोस्तों? पृथ्वी की आकृति है गोलाकार। तो हम दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वर्ताकार और गोलाकार में अंतर नहीं है, चपटाकार तो हो नहीं सकती। ठीक है, जियोड जो है इसकी आकृति है। क्या है दोस्तों? जियोड। ये पूछा जाएगा और कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वे है। अब कौन सा है दोस्तों? ये पता करना है आपको। तो 45 डिग्री जो दक्षिण है, यानी उत्तर दक्षिण जो है दोस्तों, वहां पर की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? बहुत ही जो सवाल है पूछा गया है निम्न परीक्षाओं में। तो यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यानी उत्क्रमित कर दी जाए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6:30 दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? 6:30, यानी 6:30 दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा। विषुवत रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं विषुवत रेखा को? भाई पता होना चाहिए। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इक्वेटर का नाम तो सुना ही होगा, जो 0 डिग्री पे होता है। तो कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा दोस्तों? 4 मिनट लगेगा। ये 6ठी 7वीं किताब में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर, यानी कि एक देशांतर यानी उत्तरी मान लेते हैं या फिर आप दक्षिण मान लो, उत्तर मान लो या दक्षिण मान लो। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाएगा दोस्तों, कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेंगे दोस्तों। कितने मिनट लगेंगे आपको? 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वर्त नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? 60 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे कितना? यदि अतः ये स्थिति है तो कौन सी स्थिति होगी? ये आपको याद रखने वाली बात है। तो ये दोस्तों 30 डिग्री 2 2 दे रखी है, तो पहचान करने वाली बात है दोस्तों, पूर्व आएगा। ठीक है, 30 डिग्री, तो ये अपना तो हो नहीं सकता, काट दो इसको। ठीक है, और 28 डिग्री होगा ही नहीं, ये भी काट दो। 28 डिग्री पश्चिम तो हो गई नहीं, अपना हो गया दोस्तों दूसरा आंसर टिक कर लीजिएगा।
हमारे देश का मानक समय निर्धारित किया गया है। किसका दोस्तों? हमारे देश भारत का दोस्तों। ठीक है, क्या मानक स्थिति समझ किया गया दोस्तों? तो 82.5 पूर्वी देशांतर किया गया है दोस्तों। ठीक है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर किया गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे दोस्तों। ये भी 7वीं नहीं 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, उसमें आपको मिल जाएगा। निश्वास हो तो देख सकते हो, 5.5 घंटे का अंतर है अपने और ग्रीनविच के तब समय में। फिर है, किस जगह को स्थानीय समय 6 पर आते जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 पर आते? ठीक है, तो कितने का अंतर हो सकता है? इस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? तो आपको निकालनी आनी चाहिए दोस्तों। 45 डिग्री पूर्व होगा। क्या होगा दोस्तों? 45 डिग्री पूर्व होगा। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? शून्य अंश यानी कि शून्य अंश मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो डाइम इक्वेटर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? इक्वेटर जो होता है वो डिग्री होता है। तो ये देशांतर अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिक महासागर जो है दोस्तों, वहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, यानी कि परिभ्रमण पर गति करना, यानी जब वो खुद के अंश पर घूमती है, पृथ्वी खुद के अंश पर जब घूमती है दोस्तों, तो उसे ही बोलते हैं दिन रात का 24 घंटे का। ठीक है, उसे बोलते हैं परिभ्रमण गति की स्थिति। ठीक है दोस्तों, पहला उत्तर अपना सही हो जाएगा। फिर ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, कौन सा देशांतर, क्या दोस्तों? कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? देखो, ये नहीं है 0 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा में जब आप बैठ जाएं तो पहले उन विकल्पों का चयन करें जो उत्तर होंगे ही नहीं दोस्तों। क्या? जो उत्तर होंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? तो ये क्वेश्चन आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन डबल बार छप जाता है तो आपको बोनस अंक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। समयांतर का मतलब होता है दोस्तों, समय के बीच में जो अंतर होता है उसे ही समयांतर कहते हैं दोस्तों। तो इसका 6 घंटा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 5.5 तो पन्ने पढ़ लिया है। अंतिम क्वेश्चन देखो, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है दोस्तों? प्रधान मध्याह्न रेखा जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इस चैनल को आपको फॉलो करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको आने वाले पटवारी की वीडियो मिल सके। अगली बार जो मैं वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, सेकंड टॉपिक पे लेके आऊंगा। किस पे लेके आऊंगा दोस्तों? सेकंड लेके आऊंगा। मेरे शेर और शेरनी हो, तैयार रहना। किसको लेके? कॉपी और पेन पेंसिल को लेके साथ रहना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है दोस्तों।